जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसले करते थे कि किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। दिसंबर में हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे। पार्टी की मुशावरत सारों की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें वाजे कहा, उन्होंने कहा कि हम उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने जाएगा, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँ चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करेंगे। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ हैं, दिसंबर में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरां हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। इमरान खान का बोल और स्टैंड लिया और उसके ऊपर भी केसेस किए। इस तरह का तो जिस तरह का मैंने तो मार्शल लॉज में ऐसे नहीं देखा। जो खड़ा होता है इनके बयानिया के खिलाफ, और वो सारी कौम खड़ी है इनके खिलाफ, क्योंकि चोरों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इन्होंने उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी। इमरान खान का बोल और शुएब शेख को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन। इंटरव्यू में कहा कि हकीकी सहाफत करने पर बोल न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुएब शेख ने हकीकी सहाफत के लिए स्टैंड लिया। शुएब शेख को स्टैंड लेने पर सलाम पेश करते हैं। करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होने पर शुएब शेख पर केसेस बनाए गए हैं। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां बचाने की कोशिश। सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली फिलहाल तहलील ना करने की दरख्वास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात का इम्कान। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है, मुनिस जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इमरान खान 1 पॉइंट एजेंडा, कप्तान डट गए। मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। मुकदमे, हरासमेंट और घर की तोड़फोड़। हुकूमत की बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। आज सुबह कंबर शहदाद कोर्ट की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार एक एक करके संगीन जराइम के इल्जामात से बरी होने लगे। मंशियात केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद मंशियात अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने शरीक मुलजिम सब्तैन, उस्मान, आमिर, अकरम और उमर को भी बरी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का 2 रोजा दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुरबत गए। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया, यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खुशामदीद कहा। हुसैन इब्राहिम तहा आज़ाद कश्मीर का भी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे का मकसद बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को पैगाम देना है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं।
ऑल न्यूज़ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮਸਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ आवाम ਦੀ आवाज़ ਨੂੰ बुलंद कर रहे ने। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हुकूमत इम्पोर्ट हुकूमत जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं बोल न्यूज़ के खिलाफ इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोल न्यूज़ है, इसको बंद करने की कोशिश ना की जाए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी की आवाज़ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। मुश्किल हालात में हकीकी सहाफत और सच्चाई पर बोल डटा रहा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हकीकी आवाज़। तुर्किया और स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों का बोल पर बंदिशों के खात्मे का मुतालबा का मुख्तलिफ हथकंडों के बावजूद बोल न्यूज़ ने आवाम की आवाज़ उठाई। फीफा वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। मराकश पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अजीम खिलाड़ी आबदीदा हो गए। मराकश की जीत पर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन। इंग्लैंड 202 रन 5 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स शुरू करेगा। मेहमान टीम को 281 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हुई। डेब्यू में मैच में अबरार अहमद 10 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का मुल्तान टेस्ट में गैर मुल्की अंपायर के साथ मजाक। मैच के दौरान अंपायर के साथ खड़े हुए अपने पेट का अंपायर की तोंद के साथ मवाजना किया। वीडियो सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल की लाइब्रेरी से ली गई किताब तकरीबन 120 साल बाद वापस कर दी गई। दादा की ली गई किताब पोते ने वापस की। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के स्कूल की इंतजामिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है कि हाल ही में जॉन लैम्ब नामी एक शख्स ने स्कूल की लाइब्रेरी को चार्ल्स डिकन की किताब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक नुस्खा वापस किया है। मरी और गलियात में बर्फबारी। गिलगित और कश्मीर में हल्की बारिश। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में बारिश के बायस कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। और कैफी खलील का मशहूर गाना कहानी सुनो आयमा बेग ने भी गा दिया। वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। इस गाने को 1 करोड़ से ज्यादा मर्तबा सुना जा चुका है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।